बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा है कि उन्होंने तेजस्वी यादव से 6 सीटों की मांग की है। ओवैसी ने यह भी साफ कर दिया है कि सीट देना या ना देना अब तेजस्वी का फैसला होगा। वहीं एआईएम आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है। 2020 के चुनाव में एआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली थी, जिससे पार्टी को सीमांचल इलाकों में मजबूती मिली थी। उधर बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल से अपनी यात्रा की शुरुआत करें। अगले 4 दिनों तक वो सीमांचल के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। किशनगंज से शुरुआत होगी और 27 तारीख को फिर यहीं पर इसका समापन भी होगा। यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बीजेपी ने ओवैसी की यात्रा पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल और तेजस्वी की तरह अब वो भी घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हैं। तो सीमांचल सारे लोग कुछ दिन पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव एसआईआर पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। मुसलमानों का सवाल जहां तक है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो देश में आज। और एमपी में शहर शहर गरबा का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। उज्जैन में आयोजित एक गरबा पंडाल में जीएसटी की थीम पर गरबा का आयोजन हुआ। गरबा में शामिल महिलाओं ने जीएसटी कम होने पर पीएम मोदी का आभार जताया। उधर रतलाम में गरबा पंडाल के बाहर लगा एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में गैर हिंदुओं के गरबा में एंट्री करने पर रोक लगाने की बात लिखी गई है। पिछले दिनों आई लव मोहम्मद के पोस्टर काफी वायरल हुए थे और इसके बाद अब उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कल इंदौर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर वायरल हुआ था, जिसके बाद अब उज्जैन में आई लव महाकाल का पोस्टर नजर आ रहा है और ये काफी वायरल भी हो रहा है। नवरात्रि में गरबा की धूम शुरू हो गई है। गरबा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। उज्जैन में जीएसटी की थीम पर गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथ में जीएसटी की तख्तियां लेकर गरबा किया। महिलाओं ने जीएसटी की दरें कम करने पर पीएम मोदी का आभार जताया। जीएसटी गरबा ही मोदी जी के द्वारा दिया गया बहुत अच्छा त्योहार है हमारे लिए और आज की हमारी गरबे की थीम है जीएसटी। हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमको इतना अच्छा उपहार दिया। जीएसटी गरबा मतलब मोदी जी ने हमारे लिए मतलब जीएसटी कम किया, बहुत अच्छी बात है। और मोदी जी है तो सब अच्छा ही है, वैसे उन्होंने तो सब अच्छा ही किया सबके लिए। और जीएसटी कम करके बहुत मतलब आज उनके लिए हमने गरबा मतलब पूरा जीएसटी के ऊपर ही है, उनके लिए परफॉर्मेंस वगैरह सब। वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर 300 फीट लंबी गुफा तैयार की गई, जिसमें मां वैष्णो, नवदुर्गा समेत अन्य देवियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। रतलाम में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर पंडालों के बाहर बैनर्स लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है गरबा परिसर में गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है। मूर्ति पूजा को न मानने वाले मूर्ति पूजा से दूर रहें। हिंदू संगठनों की ओर से लगाया गया ये बैनर चर्चा का विषय बन गया है।
पोस्टर जो है ये आयोजन समिति ने लगाए हैं और आयोजन समिति जो है वो बहनों की सुरक्षा को लेकर के प्रतिबद्ध है, इसलिए उन्होंने इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए। जैसे कि अभी आपको देखने में या सुनने में भी आता है कि कोई भी अपना हाथ में लच्छा बांधकर तिलक लगाकर जाता है, अजय विजय नाम रखता है, हिंदू बहन से मित्रता करता है, फिर वह बहन जो है कुछ समय में सूटकेस में या कहीं में पाई जाती है, फ्रिज में पाई जाती है, और फिर इस तरह से उनके साथ क्या होता है, उन सारी चीजों को रोकने के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में एक पोस्टर लगाया गया जो काफी चर्चा में है। इस पर लिखा है आई लव महाकाल। गरबा महोत्सव में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से हैशटैग के साथ आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स देखने को मिले थे। इसके विरोध में आई लव महाकाल के पोस्टर्स लगाए गए। गरबा में शामिल 5000 से अधिक लोगों ने एक साथ बाबा महाकाल के नारे लगाए, जिससे पूरा पंडाल गुंजायमान हो उठा। इस पूरी सृष्टि के रचिता बाबा महाकाल है। ये बाबा महाकाल की अवंतिका नगरी है, राजाधिराज बाबा महाकाल की नगरी है। इसमें यहाँ की जनता बाबा महाकाल से प्रेम करती है। यहाँ पर एक साथ 5000 लोगों ने बाबा महाकाल की जय जयकार करी है। आई लव यू महाकाल। फिलहाल मध्य प्रदेश में शहर शहर गरबा की धूम है। साथ ही गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में बीजेपी नेताओं की फोटो एडिट और वायरल करने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। कांग्रेस के पूर्व आईटी सेल के अध्यक्ष विजेंद्र शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा के स्वागत सत्कार की फोटो में छेड़छाड़ कर एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन मछली के गुर्गे शाहरुख हसन की फोटो लगाकर वायरल कर उनकी छवि धूमिल करने की साजिश रची गई। अब इस मामले को लेकर बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि ये कांग्रेस की सुनियोजित साजिश थी। आरोपी चाहे कोई भी हो या किसी बड़े नेता के संरक्षण में ही क्यों ना हो, उसे कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के अंदर ही मगरमच्छ हैं, बीजेपी के बड़े नेता ही फोटो दे रहे हैं और कोई भी फोटो एआई जेनरेटेड नहीं है, सारी फोटो असली है। तंत्र सामने आया है, उसमें कांग्रेस आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। वो वास्तव में ये विजेंद्र शुक्ला ने हमारे मध्य प्रदेश शासन के खेलकूद सहकारिता मंत्री और भोपाल नरेला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विश्वास सारंग की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो, किसी के भी संरक्षण में हो, अगर वो गलत काम करेगा तो उसको सेंट्रल जेल पहुंचाने का काम भोपाल का बेटा आलोक शर्मा करेगा। नहीं, ये आई से नहीं हो रही है। जिसके फोटो हुए हैं ये रहता है ऐशबाग में। हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं के पास वो आए फोटो कि भैया ये वायरल करो। ये कौन करा रहा है? ये जो कुछ भी है सब मगरमच्छ अंदर ही है। ये सब इनकी पार्टी का ही सब मसला है, मामला है। ये इंक्वायरी उधर कराएं।